नमस्कार, मैं हूँ फ़िज़ा ज़मीरुद्दीन और एक बार फिर से आप सभी के सामने मौजूद हूँ और मैं इस वक़्त मौजूद हूँ जानकीपुरम के सभासद सौरभ तिवारी सर के साथ। चलिए तो जानते हैं कि किस तरह की चीज़ें जानकीपुरम में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जनता की क्या शिकायत है, हम इनसे ये चीज़ें जानते हैं। तो सर सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि अभी तक आपके वार्ड में जब से आप इस पोस्ट पे हो, सबसे ज़्यादा कौन-सी प्रॉब्लम आपने अभी तक फेस की है कि जनता सबसे ज़्यादा उसी चीज़ को बताती है आपको आके? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा आपका कि आप आए और जानकीपुरम के बारे में आपने सोचा। तो मैं आज आपके माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतना बढ़िया जानकीपुरम क्षेत्र आज जो डेवलप हो रहा, मैं कह सकता हूँ कि बदल रहा है जानकीपुरम, तो बहुत बड़ा सहयोग है सबका। और समस्याएँ तो मैं ये कहूँगा कि इस वार्ड में समस्याएँ सबसे ज़्यादा थी क्षेत्र जानकीपुरम क्षेत्र में प्रथम में जो मेरा वार्ड है जानकीपुरम प्रथम में, सड़कों के मामले में बहुत पिछड़ा था। कच्ची सड़कें बहुत थी। जैसे क्षेत्र मेरा 2 भागों में बँटा हुआ था। एक एलडीए सेक्टर था और एक जो है फ्री होल्ड सोसाइटीज़ का क्षेत्र था, जो मड़ियाँव गाँव से लेकर सीता विहार कॉलोनी, यश विहार कॉलोनी थी, जो नया डेवलपमेंट था। तो उन क्षेत्रों में एक भी सड़कें डामरीकरण या पक्की नहीं थी। और आज 2 वर्षों में मैं कह सकता हूँ कि लगभग 70% के ऊपर हम लोग काम कर चुके हैं और लगभग 70% के ऊपर सड़कों का निर्माण हम लोगों ने किया है, जो कि इन 2 वर्षों में एक बहुत बड़ी बड़ा पैसा मतलब 33 से 34 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने इस वार्ड में सड़कों के माध्यम से किया है। और मैं कह सकता हूँ चाहे वो एलडीए का सेक्टर हो और चाहे सोसाइटीज़ का सेक्टर हो, चाहे आप मड़ियाँव गाँव में देखेंगे जो आप बदला हुआ माहौल आपको दिखेगा, वो इसका परिणाम है कि इन 2 वर्षों में जो ये विकास हुआ है। तो अभी रिसेंटली कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करने में लगे हुए हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोग उसके बारे में आपको बता रहे हों? देखिए, प्रॉब्लम तो हमारे इस क्षेत्र में से एक जलभराव की भी प्रॉब्लम है। तो पहले जब हम लोग जब मेरे चुनाव में पार्षद नहीं था या इसके पहले की मैं बताऊँ, 12 से 14-15 घंटे लगते थे यहाँ जलभराव। आज विधायक जी के माध्यम से, माननीय सांसद जी के माध्यम से हम लोगों के यहाँ पंपिंग स्टेशन पंप बढ़े, तो आज 3 से साढ़े 3 घंटों में हम लोग यहाँ ये बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है, जब बहुत ज़्यादा पूरा लखनऊ में जलभराव होता है, तो अपने यहाँ आज जलभराव से हम लोग लगभग मुक्ति पा चुके हैं। और नाले सबसे बड़ी समस्या थी, हम लोगों के नाले खुले थे। उन नालों को हम लोगों ने कवरिंग करने का काम किया, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और मुझे लगता है कि उन कवरिंग करने के लिए मैंने सोचा था सिर्फ़, और क्षेत्र के लोगों ने कहा कि भैया यदि कवरिंग हो जाएगा तो नाले कवरिंग में कूड़ा और गंदगी जैसी जो ऊपर से लोग डालते हैं वो सब नहीं जाएगा, जिससे जलभराव नहीं होगा। तो उसका मैंने लेटर बनाया और माननीय सांसद जी के माध्यम से हम लोगों ने उसमें सफलता पाई और आज नाले कवरिंग लगभग नाले 70% नाले हम लोग कवरिंग कर पाए हैं। आने वाले समय में जो नाले बचे हैं उनको भी कवरिंग करने का काम किया जाएगा। तो सौरभ जी एक चीज़ और कि जब भी जनता अपनी समस्या आपको बताने आती है या फिर अपने प्रॉब्लम को शेयर करना चाहती है, तो आप उनसे कैसे संपर्क करते हैं? क्या माध्यम से आप उनसे बातें करते हैं? देखिए, एक तो मैं ये कहूँगा कि मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ, इसी वार्ड में मेरा होम टाउन यही है। मड़ियाँव गाँव क्षेत्र में मैं यहीं जन्मा हूँ, मेरा पारिवारिक यहीं से हूँ। तो संपर्क में सबसे ऑलरेडी हूँ और क्षेत्र में रहता हूँ। 2 ऑफ़िस हमने बना के रखे हैं पूरे क्षेत्र में। सुबह मड़ियाँव गाँव कार्यालय पे बैठता हूँ दोपहर तक और शाम को जानकीपुरम में। तो मैं इस वार्ड में एक कहानी और भी थी कि इस वार्ड में कभी भी जानकीपुरम क्षेत्र में कभी कोई पार्षद नहीं बैठे। तो मैं उनके बीच में आकर हमने यहाँ पर ऑफ़िस बनाया और ऑफ़िस में यहाँ बैठने का काम किया जा रहा है। उनको ये भी लाभ मिलता है और समस्याएँ सुननी पाते रहे तो डायरेक्ट मुझसे ही बात होती है। मेरा नंबर जो कि मेरा मोबाइल नंबर आज हर होल्डिंग बैनर पे रहता है और लोग मुझे डायरेक्ट फ़ोन करते हैं। आज मैं कह सकता हूँ कि मुझसे मिलने के लिए या संपर्क करने के लिए किसी को कहीं पर कोई तकलीफ नहीं करनी पड़ती। सुबह आते हैं तो मड़ियाँव गाँव मिलता हूँ, शाम को आते हैं तो यहाँ मिलता हूँ। बाकी मेरा रोज़ का नियम है, शाम को 2-3-4 पार्कों में रोज़ टहलता हूँ। पार्कों में लोगों से मुलाकात होती है, मीटिंग्स होती हैं और क्षेत्र में ही 24 घंटा दूसरा मैं बस इस समय कोई काम भी मैं नहीं करता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ सेवा का काम है और प्रयास कर रहा हूँ कि जानकीपुरम क्षेत्र हमारा एक आदर्श वार्ड बने और 2 वर्ष हुए हैं, आने वाले 3 वर्षों में यही मेरा टारगेट है और मैं इसको पूरा करके रहूँगा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी सारी डेवलपमेंट अपने गाँव को दे रहे हैं, पूरे जानकीपुरम को दे रहे हैं, जिससे जनता भी काफ़ी तारीफ़ करती है आपकी कि आपने काफ़ी डेवलपमेंट किया है। और सर एक सवाल और कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि एजुकेशन जो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, देश के लिए भी और देश के युवाओं के लिए भी। तो एजुकेशन के लिए आपने अभी तक क्या किया है? देखिए, मैं शिक्षा के क्षेत्र में यदि बात करूँ तो अपने हमारा क्षेत्र मैं
लखनऊ जानकीपुरम क्षेत्र सन 1989 से नगर निगम में है और काफ़ी पिछड़ा तो मैं नहीं कहूँगा, काफ़ी आगे रहा है और यहाँ पर काफ़ी लोग जो है हमारे इस वार्ड से हर बार आईपीएस और आईएएस की तैयारियां भी करते हैं और निकलते भी हैं। अब माध्यम रहा है इस वार्ड में तो अपने यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हमारे इस क्षेत्र में मतलब कि जो छोटे से विद्यालय थे, मैं लगा हूँ प्रयास कर रहा हूँ कि इस बार किसी भी तरह से इंटर कॉलेज हमारे यहाँ लखनऊ जान मड़िया गाँव में एक है जो कि बिल्डिंग्स पर्याप्त है उसकी, पिछले गवर्नमेंट में काफ़ी पैसा लगा उसका बनने में, अब प्रयास है कि वो बन जाए, इस बार हो जाए। यदि ये सफलता हमको मिलती है तो मिलेगी तो मेरे क्षेत्र वालों को काफ़ी लाभ होगा और जानकीपुरम क्षेत्र में जो शिक्षा का माध्यम है, आज स्कूलों के प्रयास से तो हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है और मुख्यमंत्री जी इस पे काम भी कर रहे हैं शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, तो हम सब लोग उसमें लगे हुए हैं और प्रयास भी कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र से भी बढ़ सके, इसमें हम लोगों का जो भी योगदान है उसमें योगदान दिया जाए। बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि आपको स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, बहुत अच्छी बात है और हम सब भी चाहते हैं कि एक एजुकेशन का ज़रिया हो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितना देश पढ़ेगा उतना देश बढ़ेगा। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि हेल्थ जो है, जैसा कि हम सब लोग अभी जान रहे हैं कि बहुत सारे वायरसेस, बहुत बीमारियां हो रही हैं गंदगी की वजह से, काफ़ी चीज़ों की वजह से, तो हेल्थ के मामले में आपका क्या कहना है कि जानकीपुरम क्या स्वस्थ है या फिर आप लोग उनको इतनी सुविधाएं दे रहे हैं कि उनको कोई बीमारियां नहीं हो रही है या फिर जो भी हॉस्पिटलाइज्ड है या फिर कैंपिंग हम कर रहे हैं, क्या अभी तक आपके वार्ड से कोई कैंपिंग की गई है? देखिए स्वास्थ्य के मामले में तो एक हम लोग जब चुनाव जीते तो चुनाव जीतने के 2 महीने के बाद आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से और एक लाभ मैं अपने क्षेत्र को दिलाने में कामयाब हुआ, तो वो ये था कि हर सोमवार को, अभी तक हर सोमवार को मेरे मड़िया गाँव वाले कार्यालय पर निःशुल्क दवाइयाँ और निःशुल्क चेकअप फ्री में वहाँ पर होता था, जो कि हर सोमवार को तो लगभग 200 से 250 लोग उसका लाभान्वित होते थे, उनको लाभ मिलता था और उसके बाद फ्री इंस्ट्रूमेंट भी मिलते थे। जो सीनियर सिटीजन लोग होते थे तो उनको जैसे उनको चलने में प्रॉब्लम होती थी तो व्हील चेयर मिलता था, स्टिक मिलती थी, वो सब भी निःशुल्क उनको दिया जाता था। लगभग हम लोगों ने 1.5 साल से ऊपर ये सेवाएं अपने क्षेत्र को दिए। अभी कुछ 2-3 महीनों से कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं प्रयास में फिर से हूँ कि किसी भी तरीके से फिर से उसको चालू कराऊँ और अपने क्षेत्र को जो लाभ मिल पा रहा था उसको फिर से जो है किसी भी स्तर लगा हूँ कि जल्दी से जल्द अपने यहाँ फिर शुरू कर पाऊँ। और मेरा प्रयास तो ये था कि मड़ियाव गाँव में भी चल रहा था और जानकीपुरम में भी, लेकिन इस समय कुछ 2 महीनों से प्रॉब्लम है जिससे हर सोमवार को जो डॉक्टर्स की टीम आती थी मेरे यहाँ वो नहीं आ पा रही है। लेकिन आपके माध्यम से मैं अपने क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूँ कि लगभग 1 साल 8 महीने हमारे यहाँ बराबर पूरी टीम आई है और आगे अभी जो 2 महीने से प्रॉब्लम है ये भी कंटिन्यू होने जा रहा है, 2 महीने के अंदर फिर से शुरू हो जाएगी टीम और पूरा प्रयास है कि स्वास्थ्य के मामले में कहीं पर भी किसी स्तर पर भी जाना पड़े लेकिन इसमें कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और प्रयास रहता है। यदि किसी को मुझे जानकारी मिलती है कोई परेशान है, अब तो बहुत अच्छी बात मैं कह सकता हूँ कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं कि एक आर्थिक सहायता राशि वाली, तो अपने क्षेत्र में काफ़ी हमारे क्षेत्र में से गरीब लोग थे जो इलाज कराने संबंध विधायक के माध्यम से हम लोग वो आर्थिक सहायता राशि दिलाने में बहुत बड़ा सहयोग मिलता है और मुझे लगता है उससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता और मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद करता हूँ माननीय विधायक जी का और आपके माध्यम से आज ये सब बातें हो रही तो मैं आपको भी धन्यवाद करूँगा, आपकी पूरी टीम का। जी सर एक सवाल और कि अभी कोई आपने ऐसा कोई प्लानिंग की है या फिर कोई ऐसी डेवलपमेंट के बारे में कोई प्लानिंग जो आप अपने फ्यूचर को बताना चाहते हैं या फिर अपने देश को बताना चाहते हैं कि आप ये करना चाहते हो जानकीपुरम में? देखिए एक हम लोगों के यहाँ क्या था कि इस क्षेत्र में आज तक सरकारी योजनाओं में जैसे लोगों के यहाँ शादी बारात या कोई भी मंगलिंग कार्यक्रम करना होता था तो कोई भी कल्याण मंडप या कम्युनिटी सेंटर का नहीं था। हम लोगों ने इन्हीं 2 वर्षों में एक कम्युनिटी सेंटर बनाने का भी काम किया जो कि आधुनिक कम्युनिटी सेंटर है और लगभग यही सेक्टर है जैसे पॉश एरिया में है और लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से वो कम्युनिटी सेंटर का निर्माण हुआ। आज उसमें हॉल हैं, रूम्स हैं और लॉन है और मध्यम वर्गीय परिवार को उसका लाभ मिलेगा। एक तो कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम किया जो इस वार्ड में नहीं था। दूसरा इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या थी जो झोपड़पट्टी, तो जो झोपड़पट्टी डाल के यहाँ पर बांग्लादेशी लोग रहते थे जिनसे जानकी विहार और सेक्टर आई जैसी कॉलोनियों को खतरा बना रहता था, भय रहता था उन लोगों को, चोरी होती थी, कहीं कुछ होता था, कहीं ताला टूट जाता था। वो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं बताऊं कि मैं जब से चुनाव जीता था तो सदन नगर निगम सदन में जो है
सबसे पहले क्वेश्चन लगाता था तो यही लगता था कि मेरे वार्ड से झुग्गी झोपड़ियाँ हटाई जाए। और मैं कह सकता हूँ कि आज हम लोगों को उस काम में भी सफलता मिली। 60 फीटा जब आप 60 फीट रोड पे जाएँगी तो 60 फीट रोड पे सबसे बड़ी ज़मीन थी एक, उस ज़मीन पर कुछ लोग अपने लाभ के लिए और अपने लाभ के लिए वहाँ पर झुग्गी-झोपड़ी डालकर वहाँ पर डलवाए हुए थे। आज वो झुग्गी-झोपड़ी भी वहाँ से हटवा दी गई हैं। इससे पूरे क्षेत्र में जानकी विहार कॉलोनी सेक्टर आई के लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या मुख्यमंत्री आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो काम हुआ है, आज सब लोग वहाँ के बड़े खुश हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जो क्षेत्र को भयमुक्त किया गया है, मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने पुलिस प्रशासन का और नगर निगम टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी आपका। आप इस देश को आप जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश के एक एक कोने में डेवलपमेंट की जाए। और जैसा कि मैं बाहर भी कुछ लोगों से मैं बात करके आई थी, उन लोगों ने भी कहा कि हाँ, काम काफी अच्छा होता है, आप लोगों की समस्याएं खुद जाके सुनते हैं। जैसे आपने थोड़ी देर पहले ये भी मेंशन किया था कि अभी इससे पहले शायद कोई भी सभासद यहाँ पे बैठते नहीं थे, आप खुद बैठते हैं और उनसे संपर्क करते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, डेवलपमेंट भी है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया। तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसी खबरों से जुड़ने के लिए जुड़े रहें आरएनए लाइव से। तब तक के लिए नमस्कार।